Good morning, students. Good morning, good morning, good morning. How are you? Fine? Very good, very good. I want to teach only those students, they are very energetic and cheerful. Yeah, very good. अब जोश आता है या Yes, the lotus. The lotus. You know it's very well what the meaning of the lotus. कमल का फूल. और जब फ्लावर की बात हो और फ्लावर में भी the lotus की बात हो तो मज़ा आ जाता है पढ़ने का. तो lotus. So in the according to the literature and according to the our textbooks, it is must mandatory to that to read the read of the about the poet. सबसे पहले हमको रीड पोएम से पहले किसके बारे में पढ़ना होता है? पोइट के बारे में पढ़ना होता है कि पोएम से पहले पोइट को पढ़ो आप, क्योंकि पोइट फर्स्ट यू हैव टू रीड द पोइट एंड देन फर्स्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम एंड इट इज़ प्री read of it, because in the examinations few questions can be asked about the author. ये मैं कंटिन्यू कहता रहूँगा और पोइट से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, तो हमको पोइट से पहले पता होना चाहिए कि पोइट कौन है. तो देखिए अबाउट द पोइटेस, इट इज़ अ वेरी वेल कि ये पोइटेस है, कवित्री है, पोइटेस. मार्च द फर्स्ट डेट बी ऑलवेज यू नो इट्स वेरी वेल दैट इज़ ए बर्थ डेट एंड नेक्स्ट डेट इज ए डेथ एनिवर्सरी डेट. तो मार्च फॉर 1856 इनका बर्थ हुआ था तोरू दत्त का 4 मार्च 1856 में, एंड अगस्त 1877 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी. फिर देखिए तोरू दत्त is well known poetess of India whose contribution in the Indian writing in English is memorable. जब इंडिया में इंग्लिश राइटर्स की बात होती है तो इंग्लिश राइटर्स में सबसे टॉप मोस्ट पे या फ्यू टॉप मोस्ट में से तोरू दत्त का नाम बहुत फेमस रहा है कि जब भी आप किसी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे तो कमला दास, तोरू दत्त, आप इनके बारे में पढ़ेंगे. तो तोरू दत्त भी उनमें से वन ऑफ दीज है. Her father was a rich man of Calcutta. Her father was very rich man of Calcutta. Being a rich man, and he shifted for the abroad. Her mother had a deep knowledge of Hindu myths. मैथ का मतलब हमने लिखा माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में उनका जो नॉलेज था वो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ज़्यादा था. दिस फैमिली, ये फैमिली was impressed by the glitter of West. Being the richness of his father and the family, the glitter का मतलब होता है चकाचौंध, बहुत ज़्यादा आकर्षित. वेस्ट, पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ये प्रभावित हो गई और पूरी फैमिली विदेशों में बस गई वहाँ जा कर के और वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गई. वेस्ट एंड हैड एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी, और उन्होंने एम्ब्रेस्ड प्रभावित हुई, अपना लिया. किसको अपना लिया? क्रिश्चियनता को उन्होंने अपना लिया. एम्ब्रेस्ड आलिंगन हो गई, अपना लिया. किसको अपनाया? क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियंस को अपना लिया. और कहाँ चले गए? वेस्ट, फॉरेन में चले गए. और फॉरेस्ट में जाकर के कौन से कल्चर से प्रभावित हुई है? वेस्टर्न कल्चर से. तो दे आर शिफ्टेड फ्रॉम द डेट. बीइंग इन स्पाइट ऑफ डेट, इसके बावजूद भी तोरू डेट इन हैज़ ए इंडियन हार्ट, उसके दिल में एक इंडियन हार्ट था. और बीइंग ड्यू टू इट and she be always the attachment of the Indian culture and Indian mythologies. भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति के साथ वो अटैचमेंट रखती थी और वो इंडिया में आ गई थी. बट तोरू दत्त हैड ए डीप अट्रैक्शन फॉर द इंडियन एपिक्स. इंडियन एपिक्स की तरफ उनका बहुत अच्छा जोर था. इंडियन एपिक्स में एंड माइथोलॉजी, इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी में सी रीड द रामायण. उन्होंने क्या पढ़ा? रामायण, द महाभारत, द विष्णु पुराण एंड द भागवत, और उन्होंने भागवत पढ़ा. हर इमेजिनेशन वाज ए शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासिक्स. उन्होंने क्या क्या पढ़ा? महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, ये सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े. और ग्रंथ पढ़े इसका मतलब शी हैज़ अटैच्ड ऑफ द इंडियन कल्चर. उसका अटैचमेंट था यहाँ से. उन्होंने लिखा है कि डीप अट्रैक्शन था उसका, और इसलिए हर इमेजिनेशंस, उसकी जो इमेजिनेशंस, भावनाएं, कल्पनाएं होती है, शेप्ड बाय दीज इंडियन क्लासिक्स, और इंडियन क्लासिक्स की तरफ उसका अट्रैक्शन जाता है. हर लिटरेचर अबंडेंस, हर लिटरेचर
अबिडेंट्स इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, और जो उसका वो है लिटरेचर है वो भी किधर अबिडेंट होता है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के कल्चर की तरफ होता है। और ये जो द लोटस है, इस लोटस का जो लास्ट के अंदर कंक्लूजन जो निकलता है वो भी यही निकलता है कि वेस्टर्न से बेटर हमारा इंडियन कल्चर ही बेस्ट है। ये हम फ्लावर के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है और ये हम देखेंगे। अबाउट फर्स्ट यू हैव रीड अबाउट दिट इज ओनली फ्यू सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द तुरुदत्त। तुरुदत्त का ये डिस्क्रिप्शन था जिसको आप एक बार देख लीजिए। About poem, the lotus, it is a poem. And about poem, the lotus is a small poem. The lotus is a small poem, but it is called a sonnet. ये एक sonnet है। अगर हम poem की देखते हैं तो एक छोटी सी poem है, but this poem has the quality of a sonnet, so it is called a sonnet. Sonnet, you know it's very well the what is sonnet. Sonnet is a 14 lines, that consist of the 14 lines, 14 lines का होना चाहिए, and it is divided into two parts, 8 lines of the octave and 6 lines of the sestive, that is called a sonnet. तो it is the lotus is a sonnet, sonnet है। It is a Petrarchan sonnet. ये कौन सा sonnet है? Petrarchan, you know it's very well the two types of the sonnets, Shakespeare sonnet and Petrarchan sonnet. Sonnets have the 3 quatrain and 1 a couplet, and here Petrarchan sonnet, two types of 2 parts, 2 stanzas, one stanza of the 8 lines, another stanza of the 6 lines, the octave and the sestet. It is called the Petrarchan sonnet. The lotus has been a favorite flower. The lotus has been a favorite. Lotus कौन सा flower है? Favorite flower है with Indian god and goddess. भारतीय देवता और देवियों के लिए सबसे फेवरेट फ्लावर कौन सा रहा है? लोटस, कमल का फूल रहा है। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। इस फ्लावर को कौन पसंद करते हैं? लक्ष्मी और भगवान विष्णु और लक्ष्मी। इन द प्रेजेंट टाइम मैनी प्राइजेज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ये दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट ए प्राइज नेम दैट शुड बी इन द नेम ऑफ द लोटस। लोटस पे नाम रखने वाला कोई प्राइज का नाम बताइए। तो आप कह सकते हो कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पद्मश्री, ये अवार्ड्स होते हैं। फॉर तुरुदत्त, the lotus is the most perfect flower regarding the combination of color appearance. उसके जो कलर्स हैं, उस कलर्स के अपीयरेंस में प्रकट से बहुत ही अच्छा फ्लावर है लोटस। द पोइट डिस्क्राइब्स ए डिस्प्यूट अमंग द फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट। एक ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट होती है। ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट एक प्रतियोगिता होती है सुंदर फूलों की, और उनमें से कौन जीतता है। तो आपको पता है कि किस किस के बीच में कंट्रास्ट चलती है यहाँ पे। सो मैनी फ्लावर्स आर देयर एंड द 2 मेन फ्लावर्स आर द राइवल्स माने प्रतिद्वंदी होते हैं। वन इज ए रोज फ्लावर, अनदर इज ए लिली फ्लावर। बट इन स्पाइट ऑफ दीज, इनके बावजूद भी, इनके अच्छी सुंदरता के बावजूद भी, इनमें कॉन्टेक्स्ट में एक राइवल्स होने के बावजूद भी लास्ट में विक्ट्री किसकी होती है? द लोटस की विक्ट्री हो जाती है। मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट डिस्क्राइब अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ द ब्यूटी कॉन्ट्रास्ट। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट, और दोनों ही क्या स्टेटस पाने के लिए? बेस्ट, सबसे अच्छा पाने के लिए, अच्छा फ्लावर। बट फ्लोरा द गॉडेस ऑफ द गॉड, जो फ्लोरा होती है वनस्पति की देवी होती है, द गॉडेस ऑफ द फ्लावर्स चूजेज द लोटस एज ए फ्लावर। और जो वनस्पति की देवी यानी कि फ्लावर्स की देवी जो फ्लोरा है, वो उनको एक लोटस चूज़ करती है। सुप्रीम ब्यूटी, सबसे सुंदर सुप्रीम ब्यूटी लोटस का है। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स मान रखता है, दिस फ्लावर रिटेन्स इन द वाइटनेस ऑफ द लिली। ये लिली का वाइटनेस भी रखते हैं और रोज़ का रेडपन भी रखते हैं, तो रेडनेस।
of the rose, so neither the lily nor the rose can equal of the beauty of the lotus. और लोटस के इक्वलेंट दोनों ही नहीं हो सकते, इन दोनों से ही बेटर फूल कौन सा है, लोटस है। तो सिम्बॉलिकली हम ये कह सकते हैं कंक्लूजली कि द लोटस राइट दिस लोटस इज रिटन बाय द तुरुदत्त। तुरुदत्त एक्सप्लेन थ्रू दिस पोएम डैट का वेस्टर्न कल्चर खराब है और इंडियन कल्चर अच्छा है। तो इंडियन कल्चर इज़ बेटर देन वेस्टर्न कल्चर की बात की है कि लिली और रोज कहाँ के हैं, वेस्टर्न के हैं, और उन दोनों में बहुत असमानता अच्छी होते हुए भी सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है, इंडिया का है, लोटस है। लोटस हमारा बहुत अच्छा फ्लावर है। तो इस बारे में उन्होंने पोएम का डिस्क्रिप्शन दिया है तुरुदत्त ने, ये आप इसका देख लीजिए समरी ऑफ द पोएम। उसके बाद हम एक पोएम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। It is a poem, The Lotus. These lines have been from taken in the Lotus poem. लोटस पोएम की कुछ लाइन्स है, पूरी पोएम हमारे बोर्ड पे नहीं आई है, तो हमने कुछ लाइन्स को पहले एक्सप्लेन करेंगे, बाद में बाकी की लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए द लोटस, और लोटस में हम स्टार्ट करते हैं, लव केम टू फ्लोरा, लव केम टू फ्लोरा। तो लव, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे कि ये लव क्या है। तो यहाँ पे लव है गॉड ऑफ लव, काम, लव के देवता जिसको हम कहते हैं काम देवता। तो गॉड ऑफ लव, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता, लव ऑफ गॉड। जैसे यहाँ पे भी इंडिया में भी हम लव ऑफ प्रेम को कहते हैं कि कामदेव आए थे कल और कामदेव मेरे से ये कह करके गए। तो इस तरह से हमने एक इनको गॉड, लव को माना है कि गॉड ऑफ लव। तो लव यू नो, आपको सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो सबसे फर्स्ट वर्ड से ही समझना है, इसको डायरेक्ट रीड नहीं कर रहे हैं हम, इसको समझ रहे हैं। तो लव कौन है हमारे, गॉड ऑफ लव, प्रेम के देवता, प्रेम के देवता आए, केम आए टू फ्लोरा, किसके पास आई, फ्लोरा। अब फ्लोरा कौन है, फ्लोरा है गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, वनस्पतियों के देवता, वनस्पति हमारे वनस्पति है, तो स्प्रिंग, तो इन स्प्रिंग के देवता। तो फ्लोरा, फ्लोरा कौन, गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, एक देवी है स्प्रिंग की, उनके पास कौन आए, लव आए, लव के देवता। तो लव के देवता आकर के फ्लोरा से आस्किंग फॉर, आस्किंग होता तो पूछना, लेकिन दोनों वर्ड साथ में आया, आस्किंग फॉर का मतलब होता मांगना। तो लव कैम टू फ्लोरा, लव के देवता लव, फ्लोरा गॉडेज ऑफ स्प्रिंग, इस देवी के पास में आए और आकर के उनसे विनती की हाथ जोड़ के कि हे फ्लोरा देवता, आप मुझे बहुत अच्छे सुंदर फूल मुझे दे दीजिए। आस्किंग फॉर, इनसे मांगा ए फ्लावर, उनसे क्या मांगा, ए फ्लावर। 3 क्वेश्चन इस पहली लाइन से ही बनते हैं। सबसे पहले हु इज़ लव, लव कौन है, तो आप कहोगे लव इज़ द पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण किया गया है और इसको ये बताया गया है कि ये एक लव देवता के राजा गॉड है, गॉड ऑफ लव। दूसरा क्वेश्चन, हु कम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास कौन आए, तो आप कहोगे कि लव आए। अलग क्वेश्चन कि लव कहाँ गए थे, तो आप कहोगे फ्लोरा के पास गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ फ्लोरा, फ्लोरा है गॉडेज ऑफ स्प्रिंग, कौन है, गॉडेज ऑफ स्प्रिंग। आस्किंग फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्किंग फॉर का मतलब यहाँ निकलेगा मांगना, किसी चीज़ को हम मांगते हैं तो आस्क फॉर मांगना। तो आस्किंग फॉर ए फ्लावर, क्या मांगा। अलग क्वेश्चन करता है कि लव, व्हाट इज द आस्किंग फॉर टू द फ्लोरा बाय लव के द्वारा फ्लोरा से क्या मांगा गया, तो आप कहेंगे ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल मांगा गया। लेकिन उस फ्लावर में भी उन्होंने एक कंडीशन रख दी। नेक्स्ट लाइन में हम कंडीशन देखते हैं, दैट वुड बी ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, लेकिन वो फूल जो मैं मांग रहा हूँ आपसे वो अनडिस्प्यूटेड क्वीन होना चाहिए। क्वीन मानी रानी,
रानी होनी चाहिए, वो सर्वोत्कृष्ट हम कहते हैं राजा, तो राजा का मतलब एक ही राजा होता है प्रजा में, तो पूरी राजा सब नीचे रहती है और एक राजा सबसे ऊपर रहता है, तो ऊपर राजा और उसके नीचे प्रजा। तो उसी तरह से ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को फेमिनाइन मान करके हम इस यहाँ पे दिया हमने क्वीन। वो क्या होनी चाहिए? क्वीन, सर्वोत्कृष्ट, सबसे सर्व सुंदर शक्तिशाली होनी चाहिए। आप ब्यूटी की बात करते हैं तो ब्यूटीनेस फेमिनाइन होती है, और फेमिनाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कहा? क्वीन। क्वीन का मतलब रानियों की भी रानी, महारानी चाहिए हमको। कौन सी? फूलों की महारानी चाहिए, जो अनडिस्प्यूटेड, लेकिन उसमें किस तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी नहीं थी, ये अच्छा था। हमें सबसे टॉप मोस्ट सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा फूल चाहिए। ये किसने कहा? लव ने कहा। लव ने कहा, किससे कहा? फ्लोरा से कहा। आप ये समझ गए। लव आए, लव के देवता। लव ने किससे मांगा? फ्लोरा से मांगा। फ्लोरा कौन? गॉडेज ऑफ स्प्रिंग, वनस्पति की देवी। देवी से आकर के मांगा कि हे देवी, मुझे आप बहुत अच्छा, सर्व सुंदर, सर्व शक्तिमान, सर्व शक्ति, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मुझे फ्लावर दे दीजिए। और लेकिन उन्होंने उस पर कंडीशन रख दी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, विवाद नहीं होना चाहिए कि ये गलत है, ये वो प्रमाणित होना चाहिए और ये अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। सन मुझे दे दो। उन्होंने एक फूल मांगा, फॉर आस्किंग फॉर ए फ्लावर, और उस फ्लावर के बारे में ये सर्व कह दिया कि वो सर्वोत्कृष्ट सुंदर होना चाहिए, अति सुंदर होना चाहिए, और वह अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड माने अविवादित होना चाहिए, किसी उस तरह का उसमें विवाद नहीं होना चाहिए कि ये इस कंडीशन में, इस शर्त पर अच्छा नहीं है, मुझे सर्वोत्कृष्ट सुंदर फूल चाहिए। ये किसने कहा? लव ने। तो मेरे हिसाब से आपने 2 लाइन आपके समझ में आ गई इस पोएम की। लव, गॉड ऑफ लव, लव गॉड ऑफ प्रेम के देवता, प्रेम के देवता केम आए और आकर के आस्किंग फॉर टू फ्लोरा, फ्लोरा से उन्होंने मांगा। तो फ्लोरा कौन हुए? द गॉडेज ऑफ स्प्रिंग, वनस्पति की देवी। वनस्पति की देवी से उन्होंने मांगा ए फ्लावर, मुझे एक फ्लावर दे दो। लेकिन नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा? दैट वुड बी ए अनडिस्प्यूटेड फ्लावर, वो फूलों में भी सर्व सुंदर फूल होना चाहिए, वो अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। क्या मांगा? फ्लावर मांगा। कैसा मांगा? अनडिस्प्यूटेड फ्लावर मांगा, अनडिस्प्यूटेड फ्लावर मांगा। मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि शायद ये 2 लाइन आपके समझ में आ गई होगी। हर वर्ड मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। द लिली एंड द रोज, द लिली, देर आर द 2 टाइप्स ऑफ रोज। One lily, a kind of flower, rose, a flower. हमें वर्डिंग्स पर ध्यान देना है कि लिली आया। अब पहले क्वेश्चन के व्हाट इज लिली? लिली इज ए फ्लावर, वाइटेस्ट हैज फ्लावर, जो कि उसमें हल्का पीलापन और वाइट का फूल होता है लिली। रोज, रेड रोज आप जानते हैं, रोज भी एक फ्लावर है। ये 2, ए लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor, for that high honor, यहाँ फुल स्टॉप है। यहाँ तक पहले हम समझेंगे कि कौन, एक तो लिली और एक रोज। long had been, बड़े लंबे समय तक, लंबे समय तक, बहुत वर्षों से पहले से ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के राइवल रहे हैं। राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, राइवल्स। फॉर डेट हाई ऑनर, और किस लिए हुए? किस लिए प्रतिद्वंदी हैं? दोनों एक दूसरे के हाई ऑनर के लिए। हाई ऑनर माने सम्मान पाने के लिए। रोज कहता है मैं सबसे सर्व सुंदर फूल हूँ, अपना दावा करता है। लिली कहती है कि ना, आई एम ए बेस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, मैं सबसे सुंदर फूल हूँ। There are the 2 flowers, one is lily and the rose. Another question can be asked, how many flowers are there and how many flowers between the rivals? कितने फूल थे, कौन कौन से फूल थे, किन के बीच में प्रतिद्वंदिता थी, राइवल्स थे? तो आप ये कहेंगे कि there are the 2 flowers, 2 फ्लावर थे, एक लिली और एक रोज। दोनों को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, एक लिली और एक फ्लावर, और दोनों के बीच में राइवल्स, आपस में प्रतिद्वंदी था, कंपटीशन था।
क्या बनने का कंपटीशन? हाई ऑनर, सम्मान, ऊंचा सम्मान पाने का। लिली कहती थी कि मैं सबसे सुंदर हूँ और रोज़ कहता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। ये दोनों ही आपस में डिस्प्यूटेड थे, यानी कि सम्मान पाने के लिए एक दूसरे के लिए कंपटीटर थे, है ना। ठीक है साहब, थे, समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। बर्ड्स ऑफ बाबर, यहाँ होगा कवियों की मंडली। कवियों की मंडली का मतलब जब कोई डिसीजन नहीं होता है, दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं, तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, उनके अंदर सुलह कराने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, उसका डिसीजन निकालने के लिए हम वाइज पर्सन्स को बुलाते हैं। इनको बुलाते हैं वाइज मैन्स को बुलाते हैं, और वाइज मैन आकर के उनका डिसीजन देते हैं। तो वाइज मैन यहाँ पर हुए पॉइंट्स। वाइज मैन कौन हुए? पॉइंट्स। तो बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, पोइट की मंडली, कवियों की मंडली। ग्रुप ऑफ पोइट्स। ग्रुप ऑफ पोइट्स, जब दो लोगों में विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, दोनों अलग अलग दावे करने लगे, तो हमने वाइज पर्सन्स को, जस्टिसेस को बुलाया। जस्टिसेस कौन हुए? वाइज पोइट्स, बुद्धिमान कवियों को हमने मंडलियों को, बहुत सारे को, एक को नहीं बहुत सारों को बुलाया, और बुला करके हमने उनको कहा कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। लिली अच्छा है या रोज अच्छा है? हैड सैंग देयर क्लेम्स, जो अपने अपने दावे करने लगे। दावे कौन? बर्ड्स ऑफ पावर, कवियों की मंडली में भी दो टूक हो गए, दो ग्रुप बन गए, और कोई कहता था कि नहीं, लिली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, और दूसरा ग्रुप कहता था कि नो, रोज इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह से दोनों ही हैड सैंग, झगड़ने लगे, देयर क्लेम्स, दावे करने लगे, अपने अपने क्लेम करने लगे कि यहाँ पर कौन क्लेम कर रहा है? बर्ड्स ऑफ पावर। बर्ड्स ऑफ पावर मानी ग्रुप ऑफ पोइट्स। ग्रुप ऑफ पोइट्स ने, उन्होंने अलग अलग दावे किए, क्लेम किया कि किसी ग्रुप ने कहा कि लिली अच्छा है, और दूसरे ग्रुप ने कहा कि रोज अच्छा है। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। द रोज कैन नेवर टावर। अब वो उन्होंने ये तो कह दिया कि अच्छा, लेकिन अच्छे के साथ साथ हम बुराई भी बताते हैं कि ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ये बुराई है। तो देखिए, द रोज कैन नेवर टावर, रोज ऊंचा नहीं है। टावर का मतलब एक लंबा टावर, स्ट्रेट, इस तरह से। ये वाला वर्ड यहाँ नहीं है, यहाँ वर्ड निकल रहा है हायर देन। टावर का मतलब ऊंचा। द रोज कैन नेवर टावर, रोज ऊंचा नहीं है, कभी ऊंचा नहीं हो सकता। किससे? लाइक द पेल लिली, एक पीलेपन लिली के समान, लिली से अच्छा नहीं हो सकता। यहां पर हमने क्या कह दिया कि एक रोज, द रोज कैन नेवर टावर, ज़्यादा ऊंचा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, एक पीलापन लिए हुए लिली से। लिली, और ये लाइन यहाँ तक है। लाइक ए लिली विथ हर जूमो मैन, लाइक हर जूमो मैन, क्या एक जूमो मतलब यहाँ पर हुआ एक गॉडेज। जूमो ए काइंड ऑफ गॉडेज। रोमन कैथोलॉजी, पौराणिक कथाओं के अनुसार जूमो एक देवी का नाम है, और मैन का मतलब जैसा। किस जैसा? जूमो जैसा। किस जैसा? जूमो जैसा। लिली विथ हर जूमो मैन, द रोज कैन नेवर टावर, द रोज कैन नेवर टावर, रोज उससे ऊपर नहीं हो सकता। कैन का यूज पॉसिबिलिटी, नेवर कभी नहीं हो सकता। लाइक द पेल, लाइक पेल, पीले पले हुए लिली से नहीं हो सकता। विथ हर जूमो मैन, जो कि जूमो मैन कौन है? लिली जूमो मैन जैसी है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? रोज नहीं हो सकता। रोज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जूमो मैन। अब ये कैसी है? रोमन मैथोलॉजी, रोमन पौराणिक कथाओं में एक देवी का नाम है जूमो मैन माने जैसा, लाइक। तो जूमो जैसा नहीं हो सकता। अगर इंडिया की बात करें तो आप कह सकते हो कि ये फ्लावर सीता देवी जितना प्यारा नहीं हो सकता। सीता देवी जितना प्यारा नहीं हो सकता।
तो सीता देवी, अब आप जानते हो सब, क्योंकि रामायण जानते हो, रामायण में लॉर्ड राम की पत्नी क्वीन रानी सीता जी, सीता मैया, आप सीता की कंपेरिजन कर रहे हैं कि ये फूल सीता जितना नहीं हो सकता, तो सीता के समान तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या डाला? जूनो अकॉर्डिंग टू द रोमन कैथोलॉजी, पौराणिक कथाओं में एक देवी, जिस तरह से रामायण में हमारे हिंदुओं में सीता देवी है, वैसे ही पौराणिक कथाओं में एक, रोमन कथाओं में एक कौन देवी है? जूनो, और जूनो से कंपेयर किया गया है। तो आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए जूनो के लिए सीता वर्ड ले ले, पार्वती ले ले, जो आपको अच्छा लगे कि देवी है। हमने गॉडेज किया है यहाँ पर कि गॉडेज मेन माने जैसे उस देवी के समान। ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। देखिए, द रोज कैन नेवर टावर, रोज ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। लाइक पेल लिली विथ हर जूमो मैन, एक लिली फ्लावर से ऊपर नहीं हो सकता, जो कि लिली कैसा है? जूनो मैन मानी सीता देवी जैसा, यानी कि उस भगवान की देवी जैसा नहीं हो सकता। कौन? रोज नहीं हो सकता, लिली तो है। फिर देखिए, बट इज द लिली लवलियर? रेटोरिकल क्वेश्चन, खुद ही अपने आप से क्वेश्चन करता है पॉइंट। ये क्या? देखिए, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन मार्क के कारण ये क्वेश्चन बन गया। और क्या बना क्वेश्चन? बट, लेकिन पहले तो उसने कह दिया कि रोज कैन नेवर टावर, रोज ऊपर नहीं हो सकता। किससे? लिली से, और लिली कैसा है? जूनो मेड है। तो जूनो मेड तो लिली बहुत अच्छी, जूनो देवी के समान है लिली तो, और लिली से रोज ऊपर कैसे हो सकता है? लेकिन तुरंत दूसरी ही लाइन में क्या कॉन्ट्रास्ट करता है, वो क्या कहता है? बट इज द लिली लवलियर, क्या लिली प्यारी है? लवलियर, ईयर, कंपेरेटिव डिग्री, किससे प्यारी है? रोज से। बट द लिली लवलियर, क्या लवली उससे लवलियर है? क्या उससे लवलियर है? क्या उससे भी प्यारी है? थस, इस प्रकार से बिटवीन, दो चीज़ों के बीच में बिटवीन का यूज होता है। यहाँ पर लिली और रोज के लिए बिटवीन आया। बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन, दो फूलों में आपस में झगड़ा हुआ। फ्लावर फ्रैक्शन रैंक देयर स्ट्रिप माने कुंज में, रैंक माने झगड़ा, फ्रैक्शन, फ्लावर फ्रैक्शन रैंक का मतलब फूलों के गुटों में झगड़ा हुआ। आप जानते हो लिली और रोज में झगड़ा हो रहा है। द स्ट्रिप माने कुंज, मन के कुंज में मधुरता से, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर द स्ट्रिप इन साइकीज बॉवर, क्या वर्ड यूज लिया है पॉइंट ने? स्ट्रिप इन द साइकीज बॉवर। अब आप कहेंगे कि ये साइकीज क्या है? इट इज ए गॉडेज है, ये देवी है। गॉडेज और गॉडेज किसकी? फॉर रोमन मैथोलॉजी में, पौराणिक कथाओं में, रोम के पौराणिक कथाओं में एक क्यूपिड, प्रेम के देवता क्यूपिड हुए हैं। कौन हुए हैं? क्यूपिड। और क्यूपिड की पत्नी कौन है? साइकिस। हमने क्या लिखा? साइकी मानी गॉडेज, एक देवी, प्रेम के देवता की देवी साइकी, वाइफ और क्वीन ऑफ क्यूपिड। और क्यूपिड कौन है? गॉड ऑफ लव। गॉड ऑफ लव है। स्ट्रिप इन साइकीज बॉवर माने सम्मान से झगड़ना, बॉवर साइकीज बॉवर। फ्रैक्शन रैंक द स्ट्रिप इन साइकीज बॉवर, प्रेम की देवी ने। फिर आगे देखिए, गिव मी ए फ्लोरा डिलीशियस एज द रोज, गिव मी ए फ्लोरा डिलीशियस एज द रोज, मुझे तो दे दो एक फ्लावर
डिलीशियस, डिलीशियस माने स्वादिष्ट होता है, लेकिन यहाँ मतलब निकलेगा सुंदर, मुझे सर्व सुंदर एक फूल दे दो। गिव मी ए फ्लावर, मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर सा फूल दे दो मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर दो गुट हैं और दो गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा है, और दो गुटों में झगड़ा हो रहा है, दो गुटों में झगड़ा हुआ, और दो गुटों में झगड़ा क्या हुआ कि एक गुट कौन सा है, एक गुट है रोज़ का, कवियों का, जो कि कवियों के ग्रुप आए हैं, और एक में से एक ग्रुप बन गया रोज़ का, दूसरा हो गया लिली का। एक ग्रुप कहता है कि रोज़ ज़्यादा अच्छा है, दूसरा ग्रुप कहता है कि लिली तो क्या, लिली रोज़ से लवलियर है। थस बिटवीन, इस प्रकार से द लवर फ्रैक्शंस रेंज द स्ट्रिप मानी झगड़ा, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। एंड साइकी इज बॉवर, बॉवर का मतलब तारामंडल, पूरा स्पेस हम कह सकते हैं या कुंज कह सकते हैं इसमें। साइकी इज बॉवर यानी कि साइकी इज बॉवर एग्जाम्पल लिया गया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है लिली से कि लिली क्या साइकी इज बॉवर की तरह एक स्ट्रिट है। तो इस तरह से उन दोनों में अलग अलग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। फिर कहते हैं गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, अब तो मुझे एक ऐसा बहुत ही सुंदर प्यारा फूल दे दो। एज लगाया है, एज द रोज, रोज जैसा सुंदर फूल दे दो मुझे। फिर से कौन कह रहे हैं, अपने लव फिर से मांग रहे हैं फ्लोरा से कि मुझे तो तुम एक रोज जैसा ही फ्लावर दे दो। फिर वो कहते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि मुझे तो प्यारा लिली दे दो, क्योंकि लिली भी बहुत अच्छा है। फिर कहते हैं कि मुझे तो दोनों ही दे दो। आगे देखिए लाइन में, ये नेक्स्ट लाइन्स ऑफ द लोटस पोएम, लोटस पोएम की नेक्स्ट लाइन्स है, जिसके अंदर गिव मी ए फ्लावर, गिव मी ए फ्लावर, एंड गिव मी ए फ्लावर कौन कहता है, लव, गॉड ऑफ लव। लव कह रहे हैं कि गिव मी ए फ्लावर, एंड किससे कह रहे हैं, फ्लोरा से कह रहे हैं, जो गॉडेज ऑफ स्प्रिंग से हैं। वापस वहीं बात आ जाती है, क्योंकि आपने दो ग्रुप बनाए, दो ग्रुप में दोनों, एक तरफ रोज़ का ग्रुप था, एक तरफ लिली का ग्रुप था, दोनों में डिस्प्यूट हुआ। दोनों में डिस्प्यूट के सुलह करने के लिए आपको उसका डिसीजन लेने के लिए कि कौन बेस्ट है, आपने कवियों की एक मंडली बुलाई। कवियों की मंडली आकर के भी वो दोनों ही दो गुटों में बंट गए, और दोनों अलग अलग दावे करने लगे कि रोज़ उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि लिली अच्छा नहीं है, लिली ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से दो ग्रुप में हुए, और उन्होंने एक जूनो का एग्जाम्पल दिया और एक के लिए साइकी ब्लो का एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से आगे फिर बीच में ही जब दोनों डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो लव ये मान लेता है कि दोनों ही अच्छे हैं। लव क्या मान लेता है, लव के राजा मान लेते हैं कि दोनों ही अच्छे हैं, और हम तो दोनों ही ले लेते हैं। देखिए, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस, मुझे एक डिलीशियस सुंदर प्यारा फूल दे दीजिए। एज द रोज, किस तरह का फूल दे दीजिए, जैसे तो कोई रोज़ हो, गुलाब का फूल हो, मुझे तो वही दे दीजिए। फिर दूसरी लाइन, एंड गिव मी ए फ्लावर स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, मुझे तो आप स्टेटली शानदार एक बहुत अच्छा लिली के समान, इन हर प्राइड लिली के लिए यूज हुआ है, हर प्राइड, मुझे तो एक लिली के समान एक लिली का ही फूल दे दीजिए। दो लाइन है और दोनों में दो चीज़ें डिमांड की है। पहले की है गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, और दूसरी में की है कि एंड स्टेटली, स्टेटली को हम यहाँ से जोड़ेंगे इस जगह से, गिव मी ए फ्लावर स्टेटली एज द लिली इन फ्लावर प्राइड, मुझे तो एक सुंदर महान सभ्यता, शालीनता, विनम्रता ली हुई लिली का फूल ही दे दीजिए। फिर देखिए, यानी कि लव के देवता खुद लव देव कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सा फूल लूँ, बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन मैं कौन सा कलर लूँ। झिझक लग रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे तो एक चाहिए था, मैं रोज़ लूँ या लिली लूँ। कंफ्यूज, क्वेश्चन मार्क। रोज़ रेड, अगर मैं रोज़ रेड देता हूँ तो लव फर्स्ट चॉइस, मेरी प्यार की लव की फर्स्ट चॉइस क्या है, रोज़ रेड, मुझे तो रोज़ रेड दे दो आप। फिर कहता है देन प्रेड, फिर प्रार्थना करता है नो लिली, मुझे तो लिली दे दो, क्योंकि लिली वाइट है,
लिली वाइट है। मैं तो वाइट कलर से भी प्रेम करता हूँ क्योंकि लिली वाइट चाहिए। द लव द गॉड ऑफ लव इज़ वेरी, झंझलाइट कर रहे हैं कि मुझे कौन सा कलर लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे तो रेड रोज़ दे दो, कभी कहते हैं नहीं मुझे तो आप लिली वाइट दे दो, लिली वाइट दे दो, और फिर कहते हैं कि मुझे तो दोनों ही दे दो आप, क्योंकि मैं आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज कौन सा लूँ, और मुझे तो आप दोनों ही दे दो। बोथ प्रोवाइड दोनों प्रोवाइड करवा दो। लव ने फ्लोरा से लव के देवता ने फ्लोरा स्प्रिंग के गॉड देवी से कहा कि मुझे तो आप दोनों ही दे दो, प्रोवाइड। एंड फ्लोरा ने दिया द लोटस, क्लैपिंग वेरी गुड। उन्होंने कौन सा फूल दिया? लोटस का फूल दिया उन्होंने कहा कि लो आप लव के देवता, आप लोटस को संभालो, आप लोटस। लव कहता है कि लोटस क्यों? लोटस इसलिए कि रोज रेड डाइज, लोटस में रोज रेड लव का सिंबल भी है, रोज की तरह लालिमा भी है उसमें, डाइड। एंड लिली वाइट, और लोटस में लिली जैसा वाइट भी है, नीचे की पंखड़ियों में वाइट भी है। बोथ कलर्स आर मिक्स्ड इन द लोटस। इसलिए आप फ्लोरा से कह रहे हैं कि आप, मेरी विनती है कि आप ना रोज लीजिए ना लिली लीजिए, आप तो केवल लोटस लीजिए, लोटस। और लोटस क्या है? द क्वीनेस्ट, रानियों की भी महारानियों की भी महारानी है कौन? लोटस। सबसे अनडिस्प्यूटेड फ्लावर है यह लोटस। फ्लावर डेट ब्लोज माने खिलता है, अनडिस्प्यूटेड क्वीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज, कमल ऐसा खिलता है जैसे तो मानो कि वो सर्व सुंदर, सर्व शक्तिशाली, सर्व प्रेमता इस संसार में सबसे सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि ऐसा इतना बड़ा ब्लाउज खिलता है, क्योंकि उसमें सारे सिंबल्स हैं। इस तरह से फ्लोरा द गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, वनस्पतियों की देवी ने लव को कौन सा फूल दिया है? लोटस दिया है। इस बात पे क्लैपिंग करनी चाहिए कि लोटस क्यों दिया है। आप लोटस यहाँ तक पोएम खत्म होती है, लेकिन इसका सिंबोलिज्म क्या है? देखिए, लिली वेस्टर्न फ्लावर है, रेड रोज वेस्टर्न फ्लावर है, लेकिन द लोटस इंडियन फ्लावर है। इसलिए कौन जीता? इंडिया का कल्चर जीता, इंडिया का फ्लावर जीता। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।